ओके बच्चों, डिप्रिसिएशन टॉपिक चल रहा है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये क्वेश्चन नंबर 8 करवाया था, है ना। एक मशीनरी परचेस किया, याद आ रहा है सभी को? शुभ्रा लिमिटेड, शुभ्रा मशीन परचेस किया। और हमने ये देखो एक बहुत ही प्यारी वर्किंग नोट बनाई थी। इसके अंदर में हमने क्या क्या चीज किया था? एक बार विदाउट प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट बना करके सॉल्व किया था, और एक बार विथ प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन हमने किया था। याद आ रहा है सभी को? डिप्रिसिएशन में हमने काफी सारी चीजें देख लिया, कॉन्सेप्चुअली हमने डिप्रिसिएशन पूरा देखा। आज मैं आप लोगों से एक और क्वेश्चन सॉल्व करवा के लूंगा, विथ योर परमिशन। यस बोलो। यस। 7 किया सभी ने, 8 किया हमने, 9। क्वेश्चन नंबर 9, चलो करो सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करना है बेटा सभी ने, करो। क्वेश्चन नंबर 9 दिख रहा है इन सभी को? क्वेश्चन लिख लो आपके बुक में, या फिर ऐसा रेफरेंस दे दो, मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 9, और नाम लिख लो इसका कुछ है तो, अ फर्म परचेज्ड सेकेंड हैंड मशीनरी। डोंट वरी, ये सारे क्वेश्चन अपने नोट्स में हैं, जो मैं आपको नोट्स देने वाला हूँ ना उसमें भी है, बट आप रेफरेंस के लिए लिख लो मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 9। 4 लाइन का क्वेश्चन है, लिखना है तो लिख सकते हो, और तुरंत के तुरंत सॉल्व करो। कर पाओगे कि मैं करूँ सॉल्व? आप करोगे? नहीं कर पाएगा, तेरा फर्स्ट सेकंड है ना आज, अभी अभी ज्वाइन किया ना आपने। ठीक है, डिप्रिसिएशन के बाद जो टॉपिक रहेगा ना वहां से समझ में आ जाएगा बेटा। देख रहे हो, ऐसी पकड़ के रखनी पड़ती है लाइफ में जब अनस्टेबल रहती है चीजें। कुछ नहीं करना, कभी कभी कुछ नहीं करके भी चीजें सॉर्ट हो जाती है कि नहीं? जो बच्चा रिकॉर्डेड दिख रहा है, ये मेरे हाथ में क्या है मालूम है? इससे मैं चीजें सेटल कर रहा हूँ। करो जल्दी जल्दी से, सॉल्व करना है सभी ने। मैं आपको स्टार्ट बताऊँ, हिंट दूं थोड़ा सा? मेरी इच्छा है थोड़ा सा, प्लीज प्लीज। अच्छा सिर्फ क्वेश्चन पढ़ता हूँ। अ फर्म, ध्यान तो दो। अ फर्म परचेज अ सेकेंड हैंड मशीनरी, अच्छा, ऑन 1st of January 18 फॉर 3 लाख, सब्सिक्वेंट टू विच मतलब खरीदने के बाद तुरंत 60,000 एंड 40,000 वर स्पेंड ऑन इट्स रिपेयर एंड इंस्टॉलेशन। चलो बता मुन्ना, यहाँ पे मशीन का टोटल कॉस्ट कितना रहेगा? मतलब आपने 60,000 और 40,000 दोनों भी ऐड कर दिया मशीन की वैल्यू में, रिपेयर का भी ऐड कर दिया और इंस्टॉलेशन का भी ऐड कर दिया, राइट? सही है ना साथ में सब लोग? अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर रिपेयर का क्यों ऐड किया? अरे भूल गए क्या? असेट खरीदते ही रेडी फॉर यूज करने तक ऑल नेसेसरी एक्सपेंसेस टू बी एडेड इन द वैल्यू ऑफ एसेट। अब यहां पे सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदा एंड रिपेयर किया, तो समझ जाना, अज्यूम कर लेना कि वो रिपेयरिंग रेडी फॉर यूज के पहले का है। याद आया क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर? बरोबर ना? सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज्ड एंड रिपेयर्ड, इसका मतलब वो रिपेयरिंग रेडी फॉर यूज के, बोले सा रेडी फॉर यूज के पहले का है। तो रेडी फॉर यूज के पहले की ऑल नेसेसरी एक्सपेंस, फिर वो चाहे कोई भी हो, असेट की वैल्यू में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो असेट कितने की हो गई? 3 लाख प्लस 60,000 प्लस 40,000, बराबर है। असेट खरीदा 3 लाख का, उसके बाद रिपेयर किया, इंस्टॉल किया 60 और 40, बरोबर। तो टोटली असेट की कॉस्ट कितनी हो गई मुन्ना? 4 लाख रुपए। ऑन 1st of July 19 असेट खरीदा था 1st January 18 को। देखो मुन्ना, स्टोरी लिख रहा हूं मैं पूरी। असेट खरीदा 1 जनवरी 2018 को, असेट परचेज्ड 4 लाख रुपए का। उसके बाद साल कब खत्म होता है बताओ तो? साल खत्म होता है 31 दिसंबर को। साल खत्म हो रहा है 31 दिसंबर, पहला साल खत्म हो गया। 31 दिसंबर 18, दूसरा साल खत्म हो गया। 31 दिसंबर 19, बट दूसरा साल खत्म होने के पहले 1st of July 19 को क्या हुआ? अनदर मशीनरी परचेज्ड फॉर 260।
मशीन 1 खरीदा था, यहाँ मशीन 2 खरीदा और 260, ये 4 लाख की लिया था। आगे साल खत्म हो गया 31 दिसंबर 19। उसके बाद ऑन 1 जुलाई 20 फर्स्ट मशीनरी हैविंग बिकम आउटडेटेड वाज ऑक्शन, बेच दिया फॉर 3,20,000। कब बेचा? 1 जुलाई 20 को। मशीन 1 sold and on the same date another machinery purchased, machine 3 purchased for 2,50,000 on 1 July 21। second machinery sold, but उसके पहले साल खत्म होगा ना, और उसके बाद क्या हुआ है? 1 जुलाई साल खत्म हुआ है यहाँ पे, देन 1 जुलाई, 1 जुलाई 19, 31 दिसंबर 31 दिसंबर 20 और 1 जुलाई 21 को मशीनरी 4 परचेज्ड। कितने में खरीदा? 2,30,000। और डिप्रिसिएशन कब चार्ज करते? साल के आखिरी में। ये है पूरा स्टोरी। मैंने पूरा स्टोरी एक टाइमलाइन में लिख दिया। मशीन 1 खरीदा, मशीन 2 खरीदा, मशीन 1 बेच दिया, फिर मशीन 3 खरीदा, मशीन 2 बेच दिया, मशीन 4 खरीदा। टोटल 4 मशीन खरीदी, उसमें से 2 बेच दिया ने। एट द एंड ऑफ द स्टोरी बची है। क्रोनोलॉजिकली आगे बढ़ना है, फिर और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चल, हमें क्या क्या बनाने के लिए बोला है? मशीन अकाउंट बोला है, मशीन डिस्पोजल अकाउंट बनाने बोला है, बस और तो कुछ है नहीं। बनाओ फटाफट से, फॉर्मेट बनाओ 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 बनाओ। प्रोविजन अकाउंट बनाने बोला ही नहीं है, थैंक यू। बट यहाँ पे प्रोविजन रहेगा ना? यहाँ पे प्रोविजन रहेगा कि नहीं रहेगा, ये बता देना। बच्चा पार्टी, यहाँ प्रोविजन रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ बोल बेटा, हाँ बोल। चलो, क्वेश्चन समझ में आया सभी को? फटाफट से सॉल्व करो। सर आप 1 साल का सॉल्व करके बता देंगे तो हम लोग अगले साल का कर लेंगे। 2 साल का कर देता हूँ फिर मैं। साल का कर। अच्छा ठीक है, आप ट्राई करो। बोलो, किसी को कोई सवाल है तो? एनीबडी गाइस? मुंबई कर, मुंबई कर का ध्यान ही नहीं। ठूस ठूस मुंबई कर, जमते का क्वेश्चन। सर पहले आप वो वर्किंग नोट बना दो जैसे बनाते थे। वर्किंग नोट बना दो, क्यों नहीं? करो करो। बाळा, मी जेव्हा मी सॉल्व करणार ना तेव्हा तू लिही, सध्या नको लिहू, ठीक है? बेटा हैंडराइटिंग प्लीज अच्छे निकाल रहे। आप होशियार बच्चे हो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ हैंडराइटिंग सुधारने का। कोई और रहता तो नहीं बोलता मैं। सब लोग आए कि नहीं? ये किधर है अपना हीरो, एक तिलक वाला बच्चा? विशाल, ईशांत, ईशांत तारे जमीन पे। करो रे, फटाफट से सॉल्व करो। हेलो, हाँ कर लिया सभी ने? लिख लिया क्वेश्चन?
करो, सॉल्व करो। अब क्वेश्चन नहीं दिखेगा आपको, अब मैं सॉल्व करना शुरू कर दूंगा। हाँ, क्या बोले बेटा? नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ठीक है। मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँ क्या? देखो मैंने पूरी स्टोरी तो पढ़ ली है। 1 जनवरी 18 को एक मशीन परचेस किया 3 लाख रुपीज का, 60/40 कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो 1 जनवरी को जो मशीन आया उसका टोटल कॉस्ट हो गया 4 लाख रुपीज। मैं लिख रहा हूँ साइड में। हाँ, कौन सा क्वेश्चन था? 9 था ना, मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 9। अभी ध्यान देना सब लोग। देख मुन्ना, डेट, पर्टिकुलर्स, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, मशीन 4। सर आपको क्या समझा कि यहाँ 4 मशीन है? अरे अभी मैंने प्रश्न पढ़ा ना, क्वेश्चन में दिख रही थी ना आपको। पहले एक मशीन खरीदा, फिर दूसरा खरीदा, फिर पहला बेचा, तीसरा खरीदा, दूसरा बेचा, चौथा खरीदा। टोटल 4 मशीन है इसमें, बरोबर। पहले एक मशीन खरीदा, फिर दूसरा खरीदा, फिर उसके बाद में पहला बेच के तीसरा खरीदा, और फिर दूसरा बेचा, एक और मशीन खरीदा। तो टोटल कितनी मशीन है इसमें? हाँ, राइट। क्या बोले बेटा? दिखा दो। पहला मशीन कब खरीदा बताओ? 1 जनवरी 18। मशीन 1 परचेज्ड, बोलो कितने में खरीदा बेटा? 4 लाख रुपए। इस दिन मशीन 2 में कुछ था? नो नो नो। मेथड कौन सी बेटा डिप्रिसिएशन की, बताओ तो। क्या बात कर रहे हो, एसएलएम? अच्छा, इतना आसान है तो टेंशन ही नहीं, ज्यादा इजी है। हाँ, दूसरी भी विकली ना नंतर। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा। आ जाओ, कितनी मशीन है यहाँ पे? 4। ये पहली मशीन खरीदी, ये पहली मशीन खरीदी। उसके बाद 1 जुलाई को, ये 1 जुलाई 19 को एक और मशीन खरीदा, 2। फिर 1 जुलाई 20 को फर्स्ट मशीन बेच के दूसरी ऑन द सेम डे अनदर मशीन परचेज, 3। और उसके बाद सेकेंड मशीनरी बेच दी। मैं वही बोल रहा था, 4 नहीं है, 3 है, 3। 3 3 3 3। हाँ तो ठीक है, फांसी की सजा दोगे क्या मेरे को? मैं मजाक कर रहा था, मैं देख रहा था आपका ध्यान है क्या। ध्यान है, पर होशियार बच्चे हैं सब, बहुत प्यारे बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं। मशीन 1 परचेज। ऐसा ना, गलती पे कॉफी ना, तो फिर आपसे जब गलती होगी तब आप भी दोगे ना। नहीं नहीं नहीं, जो जो बच्चों से जब जब गलती होगी, मैं कैसा, मैं छोड़ के इस क्लास में बाकी सबको पिला रहा हूँ ना, तो जिस बच्चे से गलती हुई वो छोड़ के वो बाकी सबको पिलाएगा। अरे रूल सेम होना चाहिए ना। मशीन 1 परचेस। अब बताओ पहले साल में कुछ हुआ? नो। साल के आखिरी में क्या करना है? एप्रिसिएशन। बोलो कितना है रेट? 10% हुआ, 10%। SLM 40,000। बोलो बचा कितना? 3,60,000। अरे फटाफट से लिख लो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके बाद अगला मशीन कब खरीदा बताओ? 1 जुलाई 19 को अनदर मशीन परचेस फॉर 2,60,000, बरोबर ना? 1 जुलाई 19 को। ए बेटा देख, मशीन 2 परचेस्ड कितने में खरीदा?
उसके बाद साल खत्म हो गया, कुछ नहीं है, साल के आखिरी में क्या रहेगा? डेप्रिसिएशन। बोलो इसका कितना रहेगा मशीन वन का? अगेन 40, 10% SLM, हर साल सेम रहेगा ना, 40 40। और इसका कितना रहेगा? मशीन टू खरीदा था 1 जुलाई को, 6 महीने का ही आएगा ना, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। प्लीज ध्यान दो सब लोग, आप आपस में रहोगे कंफ्यूज हो जाओगे, एकदम सिंपल क्वेश्चन है यार, ध्यान दो ना। बोलो 2,60,000 का 10% 26,000, आधा 13,000, 13 13। बोलो बचा कितना? इधर कुछ ज्यादा ही आवाज नहीं। हेलो, उसके बाद ध्यान दे। हेलो हेलो हेलो, कौन है रे? ध्यान दो इधर। हाँ, 260 में से 13 गए। चलो 1 जनवरी 20 तक हमारी कहानी आ गई है। फिर से क्वेश्चन में जाओ, क्रोनोलॉजिकल है रे बाबा। जैसे फेसबुक की स्टोरी रहती है ना, टाइम के हिसाब से, पहले ये हुआ, फिर पोस्ट डाली, वीडियो डाली, फिर आपने कमेंट किया था, कैसे पूरा टाइमलाइन दिखता है फेसबुक का। हाँ, उसके बाद आगे 1 जुलाई 2020 को पहली मशीन बेच दिया, कितने में बेचा? 320 में। अच्छा, पहली मशीन बाय द वे बची कितने की थी? पहली मशीन बची कितने की थी? 320 की। डिप्रिसिएशन कितना था उसके ऊपर? 40 40 80। और पहली मशीन बेचा कितने में? वॉज ऑक्शन फॉर 320, इतना ही है ना? डिप्रिसिएशन लेंगे ना 6 महीने का, 6 महीने का डिप्रिसिएशन 1 जुलाई 20 को बेचा है ना, ले लो। पहले तो 1 जुलाई 2020 तक डिप्रिसिएशन ऑन मशीन वन 6 महीने का, 12 महीने का 40,000, 6 महीने का 20,000। बोलो मशीन वन कितने का बचा? और ये कब का बचा? 1 जुलाई 2020। बुक वैल्यू ऑफ मशीन वन ऑन डेट ऑफ सेल, डॉस, डॉस डेट ऑफ सेल, कितने में बेचा? सेल, सॉरी, सोल्ड फॉर 3,20,000। देख रहे, तू तो बोल रही थी प्रॉफिट लॉस कुछ भी नहीं आ रहा। हाँ बोलो। देयर फोर प्रॉफिट, प्रॉफिट कितने का आया? 20,000। हाँ बोल बेटा। काहे को 16, अभी अभी मंगल ग्रह से आया क्या तू? स्ट्रेट लाइन मेथड है, साल का 40 तो 6 महीने का 20। क्या कर रहा है भाई? कॉफी 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 पिलाएगा आप श्री? चलो प्रॉफिट कितने का आया? 20,000। WDU मेथड नहीं है श्री यहाँ पे, SLM है। चलो आगे, प्लीज समझ में आ गया? माँ कसम, माँ कसम। चेहरे आप ऐसे थोड़े से हंसते खेलते रखो ना यार। इन 1 2 3। चलो मैं आगे स्टोरी पढ़ू क्या? और आगे की स्टोरी में लिखा है, ऑन द सेम डेट अनदर मशीनरी परचेज फॉर 250, मशीन 3 परचेज्ड। अब पहले वाले कॉलम में कुछ नहीं आएगा, क्या? बोलो साल खत्म हो गया क्या? क्या करूं? डेप्रिसिएशन मशीन 2 पे एंड 3 पे। मशीन 2 पे पूरा 1 साल का रहेगा, 26,000। अरे बाबा 6 महीने का 13,000 था, 12 महीने का 26, स्ट्रेट लाइन मेथड है। और यहाँ पे 6 महीने का आएगा 12,500। कैसे आया ये? 10% 25,000 है इसका, तो 6 महीने का आधा 12,500।
2,50,000 into 10% into 6/12। बोलो बचा कितना? इधर तो जीरो आएगा अब। 2,21,000 और यहाँ पे कुछ था क्या रे क्वेश्चन में? फिर से आगे की स्टोरी पढ़ो। 2021 में क्या हुआ अब? 1 जुलाई 2021 को सेकेंड मशीन बेच दिया फॉर 230। 1 जुलाई 21 को बेचा बाबा। 1 जुलाई 21 पहले डिप्रिसिएशन लगाओ। डिप्रिसिएशन ऑन मशीन 2 फॉर 6 मंथ। बोल बेटा कितना आएगा अगेन? 13,13,13,13,000 6 महीने का। 1 जुलाई को बेचा है ना? जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून। कितना बचा इसका बैलेंस? बोलो कितने में बेचा? कितने में बेचा है? ओके। कितने का फायदा हुआ? तो ये क्या? ये भी किस्सा खत्म। खत्म। अब बताओ नया मशीन लिया क्या? वेरी को बैलेंस कितना बचा अब? हाँ। इसका डिप्रिसिएशन लेंगे ना साल भर का। ये लो डिप्रिसिएशन ऑन मशीन 3 ओनली ना। कितने साल का आएगा? 1 साल का पूरा। कितना आएगा? गलत जवाब। 25। देखा एग्जाम में कैसी गलती कर दी। 6 महीने बचा है मैंने अभी आपके वृंदा। जीरो जीरो। यहाँ कितना बचा? 2, 12, 500। 12 करूँ इसको? Done? हो गया पूरा स्टोरी खत्म। लिख लो जल्दी जल्दी से। था इस क्वेश्चन में? ठीक है बता देखो क्वेश्चन में। एक मशीन अकाउंट बना लो और एक मशीन डिस्पोजल बना लो, वही बोला है। हाँ एक ही मशीन डिस्पोजल एक ही। हाँ तेरे एसी बेचने का काम है। तूने एक बार एसी बेचा तो दूसरा एसी तू नई दुकान में बेचती है उसी दुकान में बेचती है? उसी दुकान में। मशीन डिस्पोजल उस अकाउंट में 500 मशीनें भी बेच सकते हैं आप लोग। एग्जाम्पल कैसे रहते मेरे? देखो जल्दी जल्दी सॉल्व करो। सारा किस्सा मैंने यहाँ पे लिख दिया है। एक अकाउंट बना के बताओ क्या? बनाओ फिर। हाँ वर्षर लिहायचं राहिलं का तुझं? पता नहीं हो सकता बड़ा तू कर देता। ठीक है क्या दिखेगा पर इसमें? अच्छा फोटो काढून घे एकदा। दिख रहा है क्या रे फिर सभी को? क्या कहां तक हो गया तेरा? 1 जनवरी 19 तक हो गया क्या? काहीच नहीं ले लो। देखो फटाफट से करो। पूरी स्टोरी आ गई आपकी आंखों के सामने। अब आपने क्वेश्चन नहीं देखा तो भी चलेगा, स्टोरी आपकी आंखों के सामने। एयर बुक में कर रहे हो ना सब लोग? अरे यार ये मत करो यार ऐसे। क्या यार ऐसे मत करे। कहाँ कंप्लीट है? तो इसमें क्यों नहीं कर रही है? तो क्या करेगी फेयर में कब लिखेगी? करो।
लड़कियां एक सब्जेक्ट की दो दो नोटबुक बनाती, लड़के 4 सब्जेक्ट की एक बुक बनाते। बॉयज। हो गया बेटा? थोड़ा सा स्पेस दे दे के लिखो। वेरी गुड। हाँ बेटा, चलेगा ना। मैं लास्ट टाइम ही तेरे को बोला था, 4 मशीन की तू अलग अलग 4 वर्किंग नोट बना, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। तूने जो चारों लिखा ना, इससे कम समय में एक वर्किंग नोट हो जाती है। बार बार बुक वैल्यू, ओरिजिनल कॉस्ट, ये वर्ड बार बार लिख रहा है ना। 10% डिप्रिसिएशन, देख इधर भी 10%, इधर भी। मैंने एक ही बार लिखा हो, और ये वर्किंग नोट में पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया। आप एक साथ भी बना सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सबकी अपनी अपनी श्रद्धा, कामना, अर्चना। पाड़ा तू ली, हाँ आता ही वर्किंग नोट ली, वर्किंग नोट नंबर 1। बस यही करवाऊंगा आज मैं, उसके बाद छुट्टी दे दूंगा आपको मैं। और कल से आ जाओ रे यार रेगुलर, मन नहीं लगता रे आप लोग अब्सेंट रहते हो तो। ये ऑनलाइन वालों को बोलना मत है, अपन ने आज पार्टी किया है जो क्लास में। हाँ हाँ हाँ, WDB। डन। बाय। शौर्य, कार्तिक, खुशी, अर्जुन, साहिल, शिवानी, सुयश, पूर्वा, गीता, यश, जानवी। बोला है क्या? चलो देखो कौन सा अकाउंट बनाने के लिए बोला है मैंने, देख। बस मशीन अकाउंट और मशीन डिस्पोजल अकाउंट, दैट्स इट, गेम ओवर। मैं बना रहा हूँ मशीन अकाउंट और मशीन। आवाज चली गई, हाँ। बनाओ मशीनरी अकाउंट और मशीन डिस्पोजल अकाउंट। मशीन डिस्पोज करने के लिए सेपरेट अकाउंट बनाए हैं, मतलब जो मशीन हम लोग बेचने वाले हैं उस मशीन को मशीन से निकाल के मशीन डिस्पोजल में डालना है। जो असेट बेच रहे हैं हम लोग उसको असेट अकाउंट से निकाल के कहाँ डालेंगे? असेट डिस्पोजल अकाउंट में। बना लो। सर ये आपने बड़ा अकाउंट क्यों बनाया? अरे बाबा, पूरे 2.5-3 साल के ट्रांजेक्शन है ना, बहुत सारे, इसलिए मैंने बड़ा बना लिया। सर हमने भी एक पेज का बनाना है क्या? यस। चलो लिखो। अब ये स्टोरी लिख रहा हूं, देखो बेटा, देख जरा स्टोरी कैसे लिख रहा हूं, देखो जरा ध्यान देना। 1 जनवरी 2018 को मशीन खरीदा 4 लाख का। 1 जनवरी 2018 टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट 4 लाख रुपए। डन। हो गया, लिख दिया। आगे 31 दिसंबर 18 को डिप्रिसिएशन था 40,000 का। मशीन के क्रेडिट में बाय डिप्रिसिएशन, साल की आखिरी की तारीख लिखना है यहाँ पे, 40,000 रुपए। दूसरा इफेक्ट डिप्रिसिएशन में जाएगा, डिप्रिसिएशन तो बनाने बोला ही नहीं, थैंक यू, टेंशन का काम नहीं। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन यहाँ है नहीं। चलो आगे। हो गया। देन 1 जनवरी 18 बैलेंस निकाल बेटा। 31 दिसंबर 18 बैलेंस कितना बचा? 3,60,000। टोटल करना, ये ओपनिंग बैलेंस 3,60,000। 1 जनवरी 19 आ गया क्या? देखो स्टोरी लिख रहा हूं मैं बस। उसके बाद 1 जुलाई 19 को मशीन टू परचेज। 1 जुलाई 19
टू बैंक 2,60,000 दिख रहा है कितना आसान है, तो स्टोरी लिखना है। इन 31 दिसंबर 19 को 31 दिसंबर 19 बाय डिप्रिसिएशन कितना है बेटा 40 और 13 53 बैलेंस कैरिड डाउन 3 20 और 2 सत्ते 40 बोल बेटा 5 67 ओपनिंग बैलेंस 1 जनवरी 20 यस और नो ओपनिंग बैलेंस 1 जनवरी 2020 प्लीज ध्यान रहे बेटा सब लोग ओपनिंग बैलेंस 1 जनवरी 2020 कितना आएगा बैलेंस ब्रॉड डाउन 5,67,000 फिर 1 जुलाई 2020 को हमने डिप्रिसिएशन चार्ज किया बेटा कितने महीने का 6 महीने का लो 1 जुलाई 2020 स्टोरी लिखना है रे बाबा और कुछ नहीं है। उसके बाद बुक वैल्यू कितनी बची अब इसकी 3 लाख ये कहां डालना है असेट डिस्पोजल में जाएगी ना बेचना है ना इसको ऑन द डेट ऑफ सेल चलो 3 लाख डालो असेट डिस्पोजल में असेट डिस्पोजल के डेबिट में टू मशीन अकाउंट 3 लाख और मशीन के क्रेडिट में बाय एसेट डिस्पोजल 3 लाख हाँ बोल हाँ अरे तो मैडम एक बच्ची ने सवाल पूछा सर लास्ट वाले क्वेश्चन में जब असेट डिस्पोजल बनाया था तब आपने ग्रॉस वैल्यू ट्रांसफर किया था बट भूल गई तू वो ग्रॉस वैल्यू के पिछू पिछू उसका डिप्रिसिएशन भी तो डाला था तो फिर ग्रॉस वैल्यू नेट डिप्रिसिएशन लेस डिप्रिसिएशन क्या आ जाएगा नेट वैल्यू क्योंकि लास्ट वाले मेथड में प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट बोला था इस वाले क्वेश्चन में किधर बोला प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन नेट ट्रांसफर यही तो हमने बचपन से पढ़ा है प्रोविजन नहीं है मतलब असेट कौन से वैल्यू पे जाती है इधर उधर नेट प्रोविजन नहीं है मतलब कौन से वैल्यू पे जाती है नेट प्रोविजन है तो असेट कौन से वैल्यू पे घूमती है ग्रॉस मां की कसम है सबको अगर नहीं पॉइंट नहीं समझो ना एग्जाम में आने वाला ये पक्का समझ में है हाँ जो बच्चे ना पहले दूसरे दिन है उनको कसम नहीं लगेगी बॉस जो बच्चे रेगुलर है पहले से यहाँ पे देख रहे हैं ये उनके लिए जो बच्चे अपसेंट है जैसे श्री अपसेंट था और शौर्य अपसेंट था अपसेंट वाले बच्चों को भी कसम नहीं लगेगी अपसेंट वाले बच्चों को कुछ भी नहीं लगता है ठीक है हाँ बोलो कभी नहीं था किया है क्या सॉरी मैं मेरे शब्द वापस लेता हूँ श्री अपसेंट नहीं था ठीक है ओके बाकी सारे बच्चे मैंने यहाँ पे प्रोविजन अकाउंट नहीं बनाया है मैं असेट को नेट वैल्यू पे ट्रांसफर कर रहा हूँ प्रोविजन होता तो असेट को ग्रॉस वैल्यू पे ट्रांसफर करता उसके पीछे पीछे उसका डिप्रिसिएशन भी ट्रांसफर करता तो अल्टीमेटली ग्रॉस वैल्यू और पीछे पीछे डिप्रिसिएशन ट्रांसफर किया तो असेट फिर से क्या बन गई नेट ही तो बनी ना यस और नो क्वेश्चन नंबर इसके पहले का जो 8 सॉल्व किया वो और ये दोनों एक साथ बारीकी के साथ वापस देखना घर पे जाने के बाद नहीं समझ में वापस पूछो कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझा प्लीज मैं सब मिटा के वापस बताने के लिए भी तैयार हूँ एनीबॉडी बोल बेटा तेरे को नहीं समझा देख ध्यान से सुनना यहाँ पे क्या हुआ जब कभी भी मैं असेट डिस्पोजल अकाउंट बनाता हूँ 2 तरीके मान ले अगर प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन है ये एक मशीन खरीदा 100 रुपए का बरोबर है अब ये मशीन को मुझे बेचना है तो इस मशीन को यहां से निकाल के मैं असेट डिस्पोजल में ट्रांसफर करूंगा बाय असेट डिस्पोजल और यहाँ पे टू मशीन 100 रुपए ये अकाउंट हो गया क्लोज और ये मशीन के पीछे पीछे इसका जो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाया होगा ना तो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन में इसका डिप्रिसिएशन लगा होगा 20 तो ये भी ट्रांसफर करूंगा टू असेट डिस्पोजल 20 तो ये असेट कितने की आ गई फिर नेट 80 और या फिर एक और तरीका है मशीन अकाउंट 100 बाय डिप्रिसिएशन 20 तो नेट कितना आया इसका 80 ये ट्रांसफर करूंगा मैं असेट डिस्पोजल में 80 क्या फर्क है दोनों में अभी समझा मां कसम मेहता समझ में आया क्या असेट डिप्रिसिएशन माइनस करने के बाद की वैल्यू है ना नेट वैल्यू ओरिजिनल कॉस्ट डिप्रिसिएशन बरोबर और कोई मेरा प्यारा बच्चा प्लीज एनीबॉडी प्लीज पूछो ये एग्जाम में आता है बोल रहे पक्का इधर ये क्वेश्चन नंबर 8 ऐसा था और ये क्वेश्चन नंबर 9 ऐसा है असेट अकाउंट में ही डिप्रिसिएशन माइनस करके जिस दिन असेट बेच रहे उस दिन तक का बुक वैल्यू डायरेक्ट असेट से ट्रांसफर किया क्लियर पक्का
डन। एनीबडी प्लीज, नहीं समझा तो मेरे पास समझाने के और भी अलग अलग तरीके हैं। चलो आगे। असेट में से डिप्रिसिएशन माइनस करके हमने यहाँ पे लिख दिया, असेट डिस्पोजल में डाल दिया। अब आगे ये असेट बेच दिया, बेचेंगे तो कहाँ जाएगा, असेट डिस्पोजल के क्रेडिट में बाय बैंक। कितने में बेचा, 320। प्रॉफिट कितने का हुआ, 2 PNL, 20,000। याद आया, पिछले लेक्चर में लॉस हुआ था तो अपोजिट में लिखा था क्रेडिट में बाय PNL। यहाँ फायदा हो गया ना, फायदा हुआ है, असेट की वैल्यू बढ़ गई तो देखो डेबिट में लिख दिया 2 PNL। ये क्लोज हो गया। स्टोरी लिख रहा हूं बस में, प्रॉफिट भी लिख दिया। मशीन 3 परचेस 2,50,000 का, लिखो कब खरीदा, 1 जुलाई 2020। टू बैंक 2,50,000। उसके बाद डिप्रिसिएशन 26 और 12,500 था रे इसमें। उसके बाद बैलेंस 0 प्लस 221 प्लस 237,500, 221 और 2 421, 451, 458,500 बराबर है क्या, चेक करो। बैलेंस सेम डे कैरी डाउन, अगले साल ट्रांसफर करो, 458,500 बैलेंस ब्रॉड डाउन, बरोबर है क्या। उसके बाद डिप्रिसिएशन 6 महीने का, 1 जुलाई 2021 बाय डिप्रिसिएशन 13,000। ये मशीन बेच रहे ऑन द डेट ऑफ सेल, ट्रांसफर करो बाय असेट डिस्पोजल सेम डे 2,08,000। असेट डिस्पोजल क्लोज मत करना, हाँ। टू मशीन अकाउंट कितना है, 2,08,000। कितने में बेचा, बाय बैंक 2,30,000। कितने का फायदा हुआ, 2 PNL 22,000। अब इसको क्लोज कर देना। डिप्रिसिएशन बाय डिप्रिसिएशन 25,000, 31 दिसंबर। बोलो बैलेंस 2,12,500। खत्म, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पूछो। मैंने स्टोरी लिखी है, पहली वाली जो स्टोरी थी ना, छापा है उसको, बस कॉपी पेस्ट। सर यार आप बता रहे हो तो समझ में आ जाता है, लेकिन बाद में जब हम लोग सुनते तो हमको नहीं आता है। इसका सॉल्यूशन है मेरे पास, मैं इस टाइप के और 4-5 क्वेश्चन ले, एक और सॉल्यूशन है घर पे, और आपने वापस सॉल्व करके देख लेना। और सर उनका क्या, जो बच्चे लेट आए फिर से बताऊंगा, और आपको ये बैकअप भी तो मिल ही रहा है। यस और नो, आपने बात किया एक बार ऑफिस में, बोल ले काय बोल ले देते म्हणाले, ओके नाही दिलं तर मला सांग, ठीक है, त्यांनी नाही देतो मग तुला। ये लिखो प्लीज, लिखना है सभी ने। असेट डिस्पोजल का एक अकाउंट बनाओ, अलग अलग अकाउंट बनाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्लियर, ये स्टोरी के अंदर की सारी चीजें मैंने अकाउंट में लिखी है बस। हाँ बोल बेटा, वाला मशीन डिस्पोजल क्लोज कर दिया ना। अच्छा 1 साल के बाद, नहीं नहीं इसको क्लोज नहीं किया तो भी चलेगा, ये हम लोग हमारे किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बना रहे हैं। अगर आप चाहो तो इसको क्लोज कर सकते हो, नहीं क्लोज किया तो भी चलेगा, किया तो भी चलेगा। अरे बाबा उसमें कुछ बचा ही नहीं, जीरो बैलेंस ही था ना। अच्छा तू ये बोल रही है क्या, ये देख कितना बैलेंस बचा यहाँ पे, ये 1 साल खत्म हो गया, हाँ 0, अगले साल भी 0, होगा ही होगा। PNL प्रॉफिट लॉस लिखने के बाद, यस और नो, टैली होगा। डन, ऑल सेट। प्लीज लिखो सब लोग, और कुछ डाउट है तो वापस पूछो। तो नहीं नहीं, वर्किंग नोट्स के भरोसे ही पास होंगे आप लोग।
वर्किंग नोट नहीं लिखा तो समझ जाना, अगले पेपर की अगले एग्जाम की तैयारी करना शुरू कर देना। वर्किंग नोट्स नहीं लिखे तो 0 नंबर है।